डॉक्टर निसार अहमद लट्टू द्रबगाम पुलवामा के रहने वाले एक ऐसे फ्रूट ग्रोवर हैं जिन्होंने 2014 से ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़कर हाई डेंसिटी सुपर वैरायटी एप्पल फार्मिंग को अपनाकर अपनी मेवे को एक नई शक्ल देने में कामयाब हुए। डॉक्टर निसार का मानना है कि आजकल कंपटीशन के दौर में हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लेबर कॉस्ट की वजह से उनके प्रोड्यूस किए हुए मेवे को मार्केट में कम मुनाफा आने का डर रहता है। इसलिए उन्होंने एक पोर्टेबल ग्रेडिंग मशीन का भी इस्तेमाल शुरू किया, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। फ्रूट ग्रोइंग से तो हम बहुत सालों से, हमारा जो है ट्रेडिशनल बहुत पहले से है, तकरीबन 30-40 साल से ये है। उसके बाद जो है ट्रेडिशनल में हमने ये देखा कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि उसमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है लेबर चैलेंज। दूसरा उसमें यह है कि ट्रेडिशनल जितना जितना हमारा बढ़ता गया टाइम, उसके बावजूद उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई। उसमें बहुत सारी चैलेंज, उसमें अर्ली फ्रूट ड्रॉप होता है, कर्लिंग प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा वही लेबर चैलेंज है। मैन्युअली हम ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें यह है कि मतलब जब हम मैन्युअली करते हैं तो एक तो इसमें लेबर कास्ट बहुत है, वो चीज़ मतलब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके बाद इस पे भी 2 साल देखा कैसे करें क्या करें। फिर एक वो बंदा मिला, उसने कहा कि ये ग्रेडिंग लाइन है, इसमें ये चीज़ें वो चीज़ें। फिर वहाँ गए हम, फिर हिमाचल गए। हिमाचल में देखा कि वहाँ ग्रेडिंग लाइन हर घर में लगी है, पोर्टेबल ग्रेडिंग लाइन जो डोमेस्टिक है हर घर में लगी है। तो फिर हमने भी सोचा ये कि हम क्यों ना लगाएं। फिर हमने उधर इधर अप्रोच करके एक कंपनी के साथ टाई अप किया, वो ग्रेडिंग लाइन हमारे यहाँ आ गई। और यहाँ डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कल इसकी इनाग्रेशन भी की है। तो इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा पड़ी कि एक तो ग्रेड हमारा प्रॉपर होता है, दूसरा ये है कि इस टाइम जो है हमें हर चीज़ में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, क्योंकि इस वक्त ज़माना है इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल मतलब कंपटीशन का ज़माना है। हम किसी से compete नहीं कर पाते हैं। एवन क्या हम अभी हिमाचल से नहीं compete कर पाते हैं। हम मतलब ग्रेडिंग जो है मार्केट में अभी हम बहुत पीछे हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। हमने भी कहा हम ग्रेडिंग लाइन लाएंगे, थोड़ा सा हम भी इंटरनेशनल मार्केट से compete करेंगे। इसमें मतलब फार्मर को ये फ़ायदा है कि ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप ऑर्चार्ड में लगा सकते हैं, आप घर में लगा सकते हैं, पोर्टेबल है, ये कहीं भी उठा सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें लेबर बहुत कम है, मतलब बनस्बत जो है मैनुअली करते हैं उस चीज़ है इसमें लेबर। और तीसरी ये है कि इसमें क्वालिटी मतलब कलर शाइन बहुत ज़बरदस्त आता है, प्रॉपर ग्रेड निकलता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पोर्टेबल है, मैनुअल वर्क पे बहुत कम लोड पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि मजदूर पेशा तबका जो था, जो इन्हीं फार्मिंग पर ही अपनी रोजी रोटी चलाता था, उस पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से उस पर असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब इतना लेबर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ फार्मर सफ़र हो जाते हैं जब यहाँ सीज़न शुरू होता है, तो यहाँ मतलब फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर। तो लेबर तो मतलब उस पर ज़्यादा मेरे ख्याल से असर, क्योंकि आप इस यहाँ हमारे साइड में तो हर एक के पास, किसी के पास 400 पेटी, 500 पेटी, 200 पेटी। तो हम जब सीज़न आता है तो वो अपने को संभालते हैं, तो हमें उस टाइम लेबर की प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, जो ये टेक्नोलॉजी से हम मैनुअली छोड़कर इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बहुत अच्छे से ग्रेडिंग होती है, तो इससे आपकी कीमतों पर भी फ़र्क पड़ता है? हाँ ज़रूर, क्योंकि जब आपका देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, जब आपका प्रॉपर ग्रेड होता है तो आपका प्रॉपर वेट बनता है। तो आजकल ट्रेंड चेंज हुई है। आप हर जगह मंडी में जहाँ भी सेब बिकता है, बबगोशा, नाक जो भी बिकता है, वो अब वेट के हिसाब से बिकता है। और जितना भी हम ग्रेडिंग पे काम करेंगे उतना हमारा मार्केट इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस है। जब हम मिक्सिंग करते हैं, ग्रेडिंग में अगर हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग में क्या होता है, हम नीचे कुछ छोटा बड़ा लेस कलर 2 नंबर 1.25 नंबर डालते हैं, ऊपर हम पेटी सजाते हैं।
तो उसमें क्या है, उसमें पहले खरीदार धोखा खा जाता है, फिर जब वो आगे मार्केट में जाता है तो आगे का जो लेने वाला वो भी धोखा खा जाता है, और जब वो रेडी पे बेचने वाले पे आता है उस टाइम वो बेचारा इतना धोखा खाता है कि उसमें ऊपर कुछ और नीचे कुछ। नतीजा क्या होता है, हम कहते हैं मार्केट गिर गया, मतलब डिलीशियस की मार्केट गिर गई। उसका बेसिक चीज़ यही है कि जब मार्केट गिरता है, जब बेचने वाले को घाटा आ जाता है तो वो हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है, इनडायरेक्टली वो हमारे यहाँ पहुँचता है, क्योंकि उसको जब एक पेटी में उसको 400 रुपये घाटा आता है तो दूसरे रोज़ वो रेट पे वो नहीं खरीदता है। लेकिन उसमें कमज़ोरी ये है कि उसमें ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं होती है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल है ये एक ही टाइम पे जो है हार्वेस्टिंग इसकी एक ही टाइम पे आ जाती है, तो उस टाइम क्या है, सबसे बड़ा मार्केट चैलेंज है, फिर हमें प्रॉपर मार्केट नहीं मिलता है। उस नस्बत अगर हम देखें कि ये जो अब नई अर्ली वैरायटी आई है, अर्ली डेलिशियस सीरीज़ जो है, उसमें जो है सुपर, नॉन सुपर और सेमी सुपर वैरायटीज़ है, और गाला में भी बहुत सारी सीरीज़ है। तो इसमें क्या है, एक तो ये अर्ली है, ये एंडिंग अगस्त तक सब तैयार हो जाता है, तो उस टाइम हमारा मार्केट्स में कोई चैलेंज नहीं होता है। इसमें कलरिंग प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें लेबर कास्ट और ख़र्चा जो है वो 50 to 60% ट्रेडिशनल से कम है, क्योंकि इसमें प्लांट छोटा बनता है बनस्बत के हमारा ट्रेडिशनल प्लांट जो इतना बड़ा होता है उसमें कटिंग प्रोनिंग की बहुत प्रॉब्लम है। इसमें कटिंग प्रोनिंग बहुत आसान हो जाती है, और जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें लेबर हमारा कम लगता है, क्योंकि इसमें पेड़ पे चढ़ना ही नहीं है। जितनी देर इंसान बड़े पेड़ पे चढ़ता है उतनी देर 10 क्रेट जो है इसमें हाई डेंसिटी में उतार सकता है। जो मॉइस्चर आ रहा है, साफ के साथ ही ड्राई कर रहा है। यहाँ से गीला एप्पल आ रहा है, यहाँ का बिल्कुल साफ हो रहा है, ये सूख गया है, शाइन भी आ रहा है, शाइन आ गया, शाइन आ गया। ये शाइन आ गया। ये जो घोड़े का बाल होता है इसका काम ही यही है, शाइन का। जी जी, वो दूसरा होता है